बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करते हैं वैसे मसनवी रूमी का, मगर मौलाना रूम की और भी किताबें हैं, मगर दुनिया में जो मकबूल है वो मसनवी रूमी है। इसके बाद दूसरी किताब जो मकबूल है, आज चाहेंगे उससे आपको कुछ इक़्तिबास सुनाएं। दरसे मसनवी, मौलाना रूम की मसनवी के बाद जो दुनिया में मकबूल आम हुई वो दरसे मसनवी हुई, जिसमें उन्होंने कुछ तफसील बताई है। वैसे मसनवी रूम में किस्सों में उन्होंने हमारे लिए जो सबक छोड़े हैं, दरसे मसनवी में उन्हीं के अफ़हाम से वो हमें समझाते हैं। दरसे मसनवी में मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की लज़्ज़त और सुकून अंदरूनी मामला है, मगर ये दाखिली मामले से ख़ारजी मामले से मुंसलिक है। यानी आपके अंदर, इंसान के अंदर जो सुकून और लज़्ज़त होती है, ये बाहर से आती है, फिर आपके अंदर जाती है। अंदर का मामला मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये आपके कल्ब से है, दिल से है, मगर जो ख़ारजी मामलात हैं वो कौन से हैं? कहते हैं कि ये आपके हवा से, खमसा से वाबस्ता हैं। अब ये 5 चीज़ें किस तरह हमारे लिए सुकून का बायस बनती हैं, बहुत दिलचस्प और पुरमफ़हूम है। मौलाना रूम दरसे मसनवी में फरमाते हैं कि अगर आपने कोई अच्छा सा शेर सुन लिया तो आपके कानों को लज़्ज़त और सुकून मैसर होगा। तो ये मामला आपके सुकून का पहला कान से वाबस्ता है। कोई अच्छी आवाज़ सुनते हैं, सुरीली आवाज़ सुनते हैं, मीठी आवाज़ सुनते हैं, चाहे इंसान, चरंद परिंद किसी की भी हो, तो आपके कानों में रस घुल जाता है और ये कानों से होकर कल्ब तक आता है, जो कि सुकून का बायस बनता है। उसके बाद दूसरी चीज़ कहते हैं कि अगर आँखों से आपने कोई अच्छी चीज़ देख ली जो आपकी आँखों को मैसूर कर ले और लज़्ज़त पहुँचा दे, तो वो ही कल्ब तक जाती है और सुकून का बायस बनती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने किसी अच्छी चीज़ को ज़बान पर रख लिया, उसका जायका आपके अंदर पेवंद हो गया, तो ये भी कल्ब तक जाकर आपको सुकून पहुँचाएगा। उसके बाद आखिरी चीज़ कहते हैं कि बहुत सी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छूते हैं, आपके छूने से आपको लज़्ज़त महसूस होती है और सुकून महसूस होता है, तब ये जाकर आपके लज़्ज़त और सुकून का बायस बनती हैं। अब इससे भी और मज़ीद एक खूबसूरत बात कहते हैं आपका जो कल्ब और दिल है, ये आपका गोदाम है, स्टोरेज है। यानी ये सारा सुकून आपके कल्ब तक आता है। मगर इसकी मिसाल देते हैं कि ये जो कल्ब है, आपका दिल है, ये गोदाम की मानंद है, मगर अब आपका पूरा जिस्म जिससे आप सुकून महसूस करते हैं, ये किले की मानंद है। एक किला जो बहुत आलीशान तर्ज़ इमारत की निशानदेही है, मगर ये 5 चीज़ें जो हवा से खामसा हैं, ये आपकी इस किले में एक नहर की मानंद हैं। यानी 5 नहरें आपकी अंदर किले में आ रही हैं और इस किले में जो लोग मुकीम हैं, आपके जो अज़ा हैं, वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब बड़े मज़े की बात कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें, कभी कभी यूँ भी होता है कि इस किले पर हमला आवर आ जाते हैं और वो दुश्मन आपकी नहर बंद कर देते हैं। अब किले के मुकीम जो लोग हैं, उन तक पानी नहीं पहुँचता। अब ये सुकून, अब ये लज़्ज़त आपको कहाँ से पहुँचेगी? वहाँ से तो नहर बंद हो गई। अब बड़े कमाल की बात करते हैं कि ये नहर जो है, जो ख़ारजी इसम है, बाहर से आती है, ये मामला आपका अल्लाह ताला की इबादत से मंसूब है। अगर आप वो इबादत करते रहेंगे, उस नहर की मानंद ये नहर किले में आती रहेगी और आपको सुकून मैसर होता रहेगा। अब आते हैं कि छोटे से किस्से पर, जो मसनवी रूमी के बाद दरसे मसनवी में मौलाना ने लिखा है। कहते हैं कि एक बुढ़िया बहुत बीमार थी, मगर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। बीमारी तो आहिस्ता आहिस्ता सही हो गई, मगर आंखें चुंधिया गई थी, नज़र बहुत कमज़ोर थी। एक हकीम साहब से रब्ता किया और उसे दिखाया। अब हकीम साहब को कहा कि देखो, मेरे पास मालो मता तो बहुत है, मगर शर्त ये है कि अगर तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगी। अब हकीम साहब से ये मुआहदा तय पाया। हकीम साहब ने कहा ठीक है, मैं रोज़ दवाई
لے کر آپ کے چیک اپ کے لیے گھر آتا رہوں گا۔ اب جیسے کہ حکیم صاحب گئے تو انہیں کچھ خراب عادت تھی کہ کچھ چیزیں چرا بھی لیا کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے سوچا کہ بڑھیا کی نظر تو کام نہیں کر رہی، چیز اگر روز ایک ایک اٹھاتا جاؤں گا تو اسے تو نظر بھی نہیں آتا، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ جتنے دن تک وہ علاج چلتا رہا یہ ایک ایک چیز کو اٹھاتے گئے، آخر نظر ٹھیک ہو گئی۔ بڑھیا کو ایک دن سب کچھ نظر آ گیا، اس نے دیکھا تو گھر میں تو صفایا ہو گیا ہے، کچھ چیزیں بچی ہی نہیں ہیں۔ اب حکیم صاحب کو فرمایا تمہیں پیسے کاہے کے دوں، تم نے تو میرے گھر کی ساری چیزیں ہی لے گئے ہو۔ اب حکیم صاحب کو غصہ آیا، اس نے دعویٰ داخل کر دیا، قاضی صاحب کے پاس گئے۔ فیصلہ جب ہوا تو قاضی صاحب نے بڑھیا سے پوچھا اب سنیے ذرا خوبصورت جملہ۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ قاضی صاحب جب انہوں نے علاج شروع کیا تھا تو مجھے چیزیں دھندلی نظر آتی تھیں، جب انہوں نے علاج ختم کیا تو مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ انہوں نے یہ کس طرح کا علاج کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا نقصان کریں گے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں کسی کا برا کر رہا ہوں تو میرا بھلا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔